प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। और अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो कि इससे पहले अपलोड हुई थी वो आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज 1.2 करने में कोई भी दिक्कत ना हो और आपके एक्सरसाइज 1.2 आसानी से समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। रिक्त समुच्चय हमने आपको बताया था, रिक्त समुच्चय वो होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो हमें देखना है कि रिक्त समुच्चय है या नहीं है। देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब वो 2 से भाज्य भी हो और विषम भी हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 जो है वो सम संख्याओं को ही काटती है, विषम संख्याओं को नहीं काटती। तो इसका मतलब ये क्या है कि 2 से भाज्य भी हो और विषम प्राकृत संख्या ऐसी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो आ जाएगा ये फाई सेट है, फाई सेट है, तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। वो संख्या सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। क्या ऐसी है? हाँ जी है, 2 है ऐसी, है ना। अगर मैं ये बात करूं कि ये जो 2 है ये अभाज्य संख्या भी है और सम भी है, इसके बाद ऐसे कोई भी नंबर नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट एक तो है ना, इसका तो सेट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट क्या कहता है, एक्स इज दैट, एक्स एक प्राकृत संख्या है और x लेस देन टू 5 यानी 5 से छोटा है, और साथ ही साथ x ग्रेटर देन टू 7 यानी 7 से बड़ा भी है। 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, क्या ऐसी कोई प्राकृत संख्या पॉसिबल है? सोचिए बच्चे, नहीं, ऐसी कोई प्राकृत संख्या पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी फाई सेट है और रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। क्या कहता है कि y सच दैट, y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। यानी 2 समांतर रेखाएं हैं, एक समांतर जैसे एक रेखा ये जा रही है और उसी के समांतर दूसरी रेखा ये जा रही है। अब ये इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु तो तब आए जब ये एक दूसरे को क्रॉस करें। अगर ऐसे क्रॉस करें तो इनमें उभयनिष्ठ बिंदु ही आएगा, लेकिन ये तो समांतर है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इसका मतलब इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके ये भी फाई है, इसके भी अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। देखो बच्चों, हमने बताया था पिछली वीडियो में बताया था कि परिमित समुच्चय वो हो जो जिसके अंदर निश्चित अवयव हो, है ना, अवयवों की संख्या निश्चित हो, तो वो परिमित समुच्चय कहलाता था। जैसे मान लीजिए आपके अंदर ए कोई सेट है और सेट के अंदर जो है 1 2 3 ऐसे कोई एलिमेंट्स रखे हुए हैं, तो ये निश्चित है, काउंटिंग भी इनकी की जा सकती है ना, और ये गिने भी जा सकते हैं। तो हम इनको बता सकते हैं कि इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, है ना, तो ये परिमित हो गया। लेकिन अगर कोई सेट ऐसा है कि बी के अंदर ऐसे पड़े हुए हैं 2 3 4 5 और एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है और कहीं तक रुकेगा ही नहीं, है ना, यानी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो यानी यहाँ पे अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपरिमित समुच्चय। क्या कहेंगे? इसको हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय काउंटिंग कर सकते हैं हम उनकी, 12 ही तो होते हैं ना, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय यस ये अपरिमित है। सॉरी वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीने कितने होते हैं? 12, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सब यही बताएंगे, और 12 ही महीने होते हैं, तो इसका मतलब निश्चित है ना, इसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए ये एक परिमित समुच्चय है। इसको हम लिख सकते हैं परिमित समुच्चय, बस ऐसे लिख देना है आपको, परिमित, ठीक है ना। सेकंड पे चलते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन चलता गया, है ना। इसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें अवयव चलते जा रहे हैं, है ना, कोई एंडिंग ही नहीं है इसकी। तो इसका मतलब इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, तो ये क्या होगा? ये अपरिमित हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ये अपरिमित हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है आपको 1 2 3 एंड अप टू 99 और 100, यानी 1 से लेकर के 100 तक के इसमें सारे एलिमेंट्स हैं। तो अवयवों की संख्या तो निश्चित हो गई ना, एटलीस्ट इसमें 100 हैं, 100 एलिमेंट्स हैं, तो ये निश्चित अवयव हैं सब। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये परिमित हो गया।
है ना, इसको हम कह देंगे कि ये परिमित समुच्चय है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय में बताना है। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक समुच्चय तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे चलता जाएगा 101, 102, 103, 104, है ना। तो बच्चों ये तो चलता जाएगा, ये नहीं पता कहाँ तक जाए, है ना, क्योंकि इसने कोई एंडिंग दी ही नहीं, इसने तो बड़े कह दिया, 100 से बड़े धन पूर्णांक कह दिया, तो इसका मतलब 100 से बड़े तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये अपरिमित है। ठीक है ना बच्चों, आगे चलते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट कहता है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अगर मैं 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय देखूं तो अभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं, जो अपने आप से कटते हैं, यानी जैसे 2, 3, 5, 7, है ना, 5, 7 के बाद 11 आता है, 13 आता है, ये ऐसे ये वाले चलते रहेंगे। और 99 है ना, तो 99 से छोटा सबसे लास्ट कौन सा है, 99 नहीं होता, 98 नहीं होता, 97 होता है। तो यानी इसका एंड एलिमेंट है, यानी इसमें अवयवों की संख्या जो है वो निश्चित है, निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमित हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ये परिमित हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर। चलिए बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। देखिए पहला पार्ट क्या कहता है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, यानी मान लीजिए आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस के समांतर जितनी भी रेखाएं हैं उनका समुच्चय बनाना है। देखिए आप इसके समांतर कितनी ही रेखाएं खींच सकते हैं, यहाँ समांतर होनी चाहिए बस एक्स एक्सिस के, तो आप इनफाइनाइट रेखाएं खींच सकते हैं ना। तो ये जो अनंत हो गई ना, ये अगर ये जो संख्याएं हैं इन लाइन की, इन रेखाओं की संख्या अनिश्चित हो गई, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमित हो जाएगा बच्चों। तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, अपरिमित है। वो पूछ रहा है कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपरिमित। आगे चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कौन से हैं बच्चों, सभी को पता है, आप सब जानते हैं, ABCD, है ना। कहाँ तक होते हैं, XYZ यहाँ तक होते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, निश्चित तो है, 26 ही तो है ना, ये 26 है तो निश्चित है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमित। अवयवों की संख्या इसमें निश्चित है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के गुणज वाली संख्या कौन सी हो जाएंगे बच्चों, देखिए 5, 10, 15, 20, है ना, ऐसे चलती जाएंगी। उसने एंडिंग पॉइंट तो कुछ भी नहीं दिया, बस ये कह दिया कि उन संख्याओं का समुच्चय बनाओ जो 5 के गुणज है। ऐसी ऐसी संख्या चलती रहेंगी और ये अनंत, इसके अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, अनंत एलिमेंट हो जाएंगे, यानी अवयवों की संख्या अनिश्चित हो जाएगी। अनिश्चित हो गई अवयवों की संख्या, तो हम इसको कहेंगे कि ये अपरिमित है। ठीक है ना बच्चों, ये क्या है, अपरिमित है। अब चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट क्या कहता है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो बिल्कुल हम गिन सकते हैं पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को, है ना। तो यानी अगर हम उनका एक सेट बनावें तो वो निश्चित हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो परिमित हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। अब चलते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट ही क्या कहता है बच्चों, देखिए पांचवा पार्ट मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वर्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वर्तों का समुच्चय। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास ये मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु से जाने वाली जितने भी वर्त आप खींच सकते हैं उन सबका समुच्चय बनाना है आपको। तो आप देखिए कितने ही बना सकते हैं, आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं जो इससे होके जाए, और यहाँ बना सकते हैं। आप कहीं भी बना लीजिए, बस वो सेंटर से होके जाना चाहिए। आप कितने ही बना सकते हैं ना, यानी इनफाइनाइट बना सकते हैं। अगर इनफाइनाइट बना सकते हैं तो इसके अंदर कितने इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए, तो इसका मतलब ये अपरिमित हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ये अपरिमित हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में बतलाइए कि A बराबर B है अथवा नहीं है। यानी A और B बराबर कब होंगे, जब A के सारे अवयव B के भी अवयव हों और B के सारे अवयव A के भी अवयव हों। आगे पीछे हों चल जाएगा, लेकिन A के सारे अवयव B में होने चाहिए, B के सारे A में होने चाहिए, तो ही ये क्या कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे। देखिए जैसे फोर्थ का पहला क्वेश्चन, अब ये देखिए कि A इक्वल्स टू, ए के अंदर क्या है, ABCD, और बी के अंदर क्या है, DCBA, यानी वो ही 4 एलिमेंट उसमें हैं और वो ही चारों एलिमेंट उसमें हैं। ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, बस इनका ऑर्डर आगे पीछे है ना, क्रम आगे पीछे है इन दोनों का, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है।
कर्म आगे पीछे हो सकता है, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो ए बराबर बी होगा, यानी ए बराबर बी है। सेकंड में चलते हैं, सेकंड पार्ट में a इक्वल्स टू 4 8 12 16, यानी 4 8 12 और 16, और b के अंदर है 8 4 16 और 18। देखिए बच्चों, इसमें 12 है लेकिन इसमें 12 नहीं है, तो ये तो इक्वल नहीं होगा। एक भी एलिमेंट अगर ना मिला तो बराबर तो होंगे ही नहीं। बराबर होने के लिए जो इसके अंदर 4 एलिमेंट रखे हुए हैं वही चारों एलिमेंट इसके भी अंदर होने चाहिए, ठीक है ना, और जो चारों एलिमेंट इसके हैं वही चारों एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है ना, तो ही बराबर होंगे। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या कहता है, ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, और यहाँ पे क्या है, x इज दैट x सम धन पूर्णांक है और x लेस देन टू 10 है। देखिए ये b क्या बनेगा, b सेट क्या बनेगा, सम धन पूर्णांक है और 10 से छोटा है, 10 से छोटा 10 भी है, 10 से छोटा है और सम धन पूर्णांक है। अब सम धन पूर्णांक ऐसे कौन से होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 भी होगा, क्योंकि इक्वल का साइन है, 10 भी आ गया, ठीक है ना। तो b के अंदर ये एलिमेंट आ गए, a के अंदर ये एलिमेंट आ गए, 2 4 6 8 10, इसके भी अंदर 2 4 6 8 10, यानी दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब a इक्वल्स टू b हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। a इक्वल्स टू एक्स इज दैट x संख्या 10 का एक गुणज है, x संख्या जो है वो 10 का एक गुणज है। अब देखिए 10 का एक गुणज कौन कौन से होंगे। अब इसने कोई लिमिट तो दी नहीं कि कहाँ तक होंगे, बस 10 के गुणज होंगे, तो 10 के गुणज 20 30 40, ये सब 10 के गुणज हैं, ठीक है ना। और b में देखते हैं क्या कहा इसने, b के अंदर है 10 15 20 25 30, ये और चलते जा रहे हैं, ठीक है, वो तो बात। लेकिन यहाँ देखिए ये 15 25 35 जो इसमें आएंगे वो इसमें तो नहीं है ना। अगर 15 25 और 35 वो जो 5 के मल्टीपल वाले चल रहे हैं वो इसमें भी होते तो हम इसको इक्वल कह देते, लेकिन उसके अंदर ये वाले एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं, तो इसका मतलब ये a नॉट इक्वल्स टू b हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। युग्म का मतलब वही जोड़ा है ना, दो चीज दो पेयर में दे रखी हूँ, समान है, कारण सिद्ध बताइए। जैसे इसने ये ए सेट दे दिया, ये बी सेट दे दिया, हमें ये बताना है कि ये बराबर है या नहीं है, समान मतलब वही है। तो आप पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर तो इसने दे दिया 2 और 3, अब क्या इसके अंदर भी 2 और 3 है वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। ये क्या समीकरण दी इसने, x इज दैट x समीकरण इतने का एक हल है, तो आप इसको हल करना पड़ेगा आपको। तो इस समीकरण को आप हल कर लीजिए पहले, इक्वल्स टू 0, यहाँ से 6 1 जा 6, 6 कैसे फैक्टर जो प्लस करके 5 आए और गुना करके 6 ही आए, तो हो बिल्कुल हैं। आप इसको 3x प्लस 2x लिख सकते हैं और प्लस 6, ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह आते होंगे क्योंकि आपने 10th क्लास 9th क्लास में अच्छे से सीखे होंगे। और यहाँ से 2 कॉमन लेकर के ये x प्लस 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, इस सॉरी ये 3 हो जाएगा, और x प्लस 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू यहाँ से -2 और -3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यानी b सेट के अंदर इधर क्या होगा, एक होगा आपका -2 और एक होगा आपका -3, लेकिन इधर आपका ए सेट जो है वो है 2 और 3, और इधर बी के अंदर जो है वो ये है -2 और -3, तो यानी इक्वल तो ये नहीं है, तो यानी ए नॉट इक्वल्स टू बी आएगा इसके अंदर, तो ये युग्म समान नहीं है ना। सेकंड पे चलते हैं। ए के अंदर है एक्स एज दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। फॉलो का एक अक्षर हम कैसे बना सकते हैं, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ओ तो आ गया W, बस एक अक्षर को एक ही बार लिखना, आपको दोबारा नहीं लिखना, है ना। अब बी के अंदर देखो, बी को क्या लिख सकते हैं, वॉल्फ WOLF, जो चारों इसके अंदर है वही चारों इसके अंदर है, F ये रहा, O ये रहा, L ये रहा, W ये रहा, और बाकी इसके अंदर भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है नहीं जो एक दूसरे के अंदर ना हो, है ना। तो इसका मतलब A इक्वल्स टू बी हो जाएगा, A इक्वल्स टू बी हो जाएगा, A इक्वल्स टू बी हो जाएगा, है ना, यानी ये समान है। अब चलते हैं छठे पार्ट की तरफ। छठा पार्ट क्या कहता है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, यानी वही हमें इक्वल सेट देखने हैं कौन किसके बराबर है। अब एक इक्वल देख लीजिए कोई है या नहीं है, 2 4 8 12 इसके अंदर नहीं है, 2 4 8 12 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर 2 4 8 12 तो हैं लेकिन 2 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी एक इक्वल कोई नहीं है। बी के इक्वल 1 2 3 4 ये नहीं है, ये भी नहीं है,
हाँ ये है 3142, यानी वही एलिमेंट हैं जो बी के अंदर हैं, बस आगे पीछे हैं ऑर्डर में। तो यानी बी इक्वल्स टू डी हो जाएगा। छठे का अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो बी इक्वल्स टू डी हो जाएगा। चलो अब दूसरा देखते हैं। और कुछ है इक्वल? सी के इक्वल कोई है? नहीं है। डी के इक्वल तो बी हो ही गया। ई के इक्वल कोई है? यस ये है जी, तो ई के इक्वल जी है, क्योंकि दोनों में -1 1 और 1 -1 एक ही, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, नंबर में भी सेम है। और कोई एफ के इक्वल कोई है? नहीं है। जी के इक्वल ई हो गया। एच के इक्वल भी कोई नहीं है, क्योंकि ये 0 1 है, 0 ए है, तो बस और नहीं होंगे, है ना। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।